जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान एक बार फिर हालते जंग में, और ये जंग है उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और फिर वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। इस पर बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया, 2 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। इस पर भी बात करनी है कि शेर अफजल मरवत ने कहा है, बताया है कि मरियम नवाज़ ने मुझे मरवाने के लिए जो $1 लाख की पेमेंट की थी, उसके सबूत मैं FIA में दे आया हूँ। और इस पर भी बात करनी है कि जब मरियम नवाज़ ने जेल का दौरा किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। लेकिन सब मौज़ूआत से पहले सबसे अहम मौजू, पाकिस्तान एक बार फिर हालते जंग में और मद्दे मुकाबल है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान पर हुकूमत है तालिबान की। वो तालिबान जिनकी हमने हर सतह पर हर जगह मदद की, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपना सवा सत्यानाश कर लिया, वो तालिबान जिनके लिए हम दुनिया से लड़े, वो तालिबान जिनके लिए हमने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप मतलब पूरे मगरब को नाराज़ कर लिया, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपने मुल्क के दरवाज़े खोल दिए, वो तालिबान जिनके लिए हमने हर लड़ाई लड़ी, वो तालिबान जिनको वापस लाने के लिए हमने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपना कल्चर, अपनी मईशत तबाह कर ली, वो तालिबान जिनके आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि आज ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं, वो तालिबान जिनके हम गैर एलानिया सफ़ीर थे और हम पर तनकीद होती थी, मगरब तनकीद करता था कि आप तो तालिबान के सफ़ीर बन गए, वो तालिबान जिनके अक़वाम मुत्तहिदा से मुज़ाकरात हों, दोहा में मुज़ाकरात हों, तालिबान दोहा मुज़ाकरात हों, तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात हों, तालिबान के अरब ममालिक के साथ मुज़ाकरात हों, पाकिस्तान हर जगह मौजूद। वो तालिबान हुकूमत जिसके आने पर हमने खुशियों के शादियाने बजाए, वो तालिबान जिनकी लीडरशिप की अक्सरियत मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में रही और उनकी लीडरशिप के अहलो अयाल पाकिस्तान में रहे, उनके बच्चे पाकिस्तान में पड़े बड़े, और वो तालिबान जो पाकिस्तान को कभी अपना दूसरा घर समझते थे, कहते थे, वो तालिबान जब हुकूमत में आए और हमारी सारी खुशफहमियाँ हवा हो गई। हमने उनके तरले किए, मिन्नतें की, सफारती कोशिशें की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, वफ़द भेजे कि आपके यहाँ TTP कालादम तंजीम के जमातों के कालादम तंजीम के जमातों के दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो हमें मतलूब हैं, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन हमें हर सतह पर बेरुखी, बेहिसी और बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और फिर दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई, और वो तालिबान और वो TTP के लोग जो हथियार फेंक चुके थे, जो माफ़ी मांग चुके थे, और जिनको लाकर हमने वापस बसाया पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए और दहशतगर्दी की ऐसी बदतरीन लहर शुरू हुई कि पिछले 2 सालों में 800 वाक़यात हो चुके हैं दहशतगर्दी के। और इस बार निशाना है फ़ौज, रेंजर, पुलिस, सिविलियन इदारे और आम शहरी। बहुत कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी सफारती कोशिशें की, दोस्त ममालिक को भी दरमियान में डाला, वफ़द वहाँ भी गए, वहाँ के वफ़द यहाँ भी आए, मुतालबा एक ही था कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, लेकिन तालिबान ने एक न सुनी। और फिर 2 दिन पहले एक बदतरीन सानिया हुआ जिसमें कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद बदर, हवालदार खुर्शीद और समेत 9 फ़ौजी अफसर और जवान शहीद हुए। और फिर उसके जवाब में इंटेलिजेंस बुनियादों पर, इंटेलिजेंस की निशानदेही पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर कार्रवाई की, और कमांडर सहरा उर्फ जानान मारा जा चुका,
जबकि कमांडर अब्दुल्ला शाह के इर्द गिर्द वाले मारे जा चुके हैं और उसका भी पीछा किया जा रहा है। पाकिस्तान हालते जंग में हो, सामने अफ़गानिस्तान हो और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत हो, क्या कहें। इसलिए मैं कहता रहा हूँ, शुरू से कहता आया हूँ कि जो हम नारा मारते हैं कि मजबूत खुशहाल अफ़गानिस्तान तो मजबूत खुशहाल पाकिस्तान, नहीं भाई नहीं। पहले मजबूत पाकिस्तान, पहले खुशहाल पाकिस्तान, फिर मजबूत अफ़गानिस्तान, फिर मजबूत खुशहाल अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हमारा बरादर भाई है, इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो तो ईरान भी है, वहाँ भी हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई और बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ वो भी सबके सामने है। तो आज जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ होगा, वो कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फ़ौज ने एक बर वक्त कार्रवाई की और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और इस वक्त हम गैर एलानिया हालत जंग में हैं और इस वक्त सरहदों पर आमने सामने फायरिंग हो रही है। दहशतगर्दों का आखिरी लम्हे तक पीछा किया जाना चाहिए, सरहदों को बंद कर देना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और खुशी की बात यह है कि गैर मुल्की तारकीन वतन जिनमें अक्सरियत अफ़गानिस्तान की है, उनको डिपोर्ट करने का, वापस भिजवाने का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। और मतलब शुरू हो चुका है। और ये भी बताता चलूँ कि 4 लाख अफ़गानिस्तान के लोग वापस डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब वक्त है मजबूत पाकिस्तान का, अब वक्त है खुशहाल पाकिस्तान का, अब वक्त है पाकिस्तान के बारे में सोचने का। हम हर जगह पहले ही सब कुछ अपना लुटा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी वफा नहीं मिली। मगरब हमें मशकूक समझता है। भारत हमारे ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान और ईरान की सरज़मीन इस्तेमाल करता है और हमारे बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान और ईरान हमारे ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने देते हैं। इस वक्त पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ है और ये जो हम 80 लाख शहादतें दे चुके हैं, खरबों का नुकसान करवा चुके हैं, पराई जंगें लड़ चुके हैं, अब बस, अब कोई गलती नहीं, अब ज़ीरो टॉलरेंस। तो अल्लाह करे हम इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है और पाकिस्तान के लिए सब की जान, सब कुछ हाज़िर, हमारी जान भी कुर्बान। जहाँ एक तरफ ये हालत जंग है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान हालत जंग में है, वहाँ अंदरूनी तौर पर सियासी बुरहान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस सियासी बुरहान की वजह है नफ़रत और तकसीम, और उसकी वजह है मैंडेट चोरी, और उसकी वजह है मखसूस नशिस्तें, बल्ले का छिन जाना, और उसकी वजह है तरीक़े इंसाफ का सड़कों पर आना, अदालतों में जाना, असम्बलियों में अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना। अल्लाह करे ये बदतरीन सियासी बुरहान हल हो ताकि हम मुआशी बुरहान की तरफ बढ़ें। और ये बताता चलूँ कि IMF ने ऐसी शराइत पेश की हैं, जब इन शराइत के नतायज आना शुरू होंगे तो चीखें निकल जाएंगी। हम पहले ही लुटे पुटे हुए हैं, महंगाई में, बेरोज़गारी में, गुर्बत में, पता नहीं अभी कहाँ तक जाना है। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का मुकदमा था, उनकी ज़मानत खारिज हुई और उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उनका 2 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। जब से इमरान हुकूमत ख़त्म हुई है, नजफ़ हमीद और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ सुना जा रहा था कि बहुत सारी इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं, बहुत सारी पुछ-गुछ हुई है, करप्शन मामलात भी हैं और मामलात भी हैं। जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के बहुत करीब थे, राइट हैंड थे, और जनरल फैज़ हमीद के बारे में बहुत दफ़ा सुना गया, कभी सुना गया कि उनसे इंक्वायरी हो रही है बहुत सारे मामलात में, कभी सुना गया कि इनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई है, कभी सुना गया कि उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है, कभी सुना गया कि इनके ख़िलाफ़ मुबैना करप्शन पर भी तफ्तीश और तहकीक हो रही है। और मरियम नवाज़ ये जनरल फैज़ हमीद ही थे जिनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। जनरल फैज़ हमीद ही थे जिनके ख़िलाफ़ मौलाना साहब ने बयान देकर वापस ले लिया। जनरल फैज़ हमीद ही थे जिनके
जिन पर मुक्तदरा तब की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूसरी बड़ी और अहम सर्द जंग हुई। पहली उस्मान बुज़दार पर और दूसरी जनरल फैज़ हमीद पर। इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को DGISI रखना चाहते थे। जनरल बाजवा उन्हें कोर कमांडर भिजवाना चाहते थे ताकि वो 1 साल कोर कमांडरशिप करें और फिर उसके बाद जब चीफ बनने के लिए नाम भेजे जाएं तो उसमें उनका नाम भी हो। अगर वो कोर कमांडरी ना करते तो उनका चीफ की लिस्ट में नाम नहीं आना था और यहीं से सर जंग का आगाज़ हुआ। और ये जनरल फैज़ हमीद ही थे जब जनरल आसिम मुनीर DGISI बने और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बनीगाला और पंजाब की करप्शन कहानियों के सबूत दिए तो इमरान खान ने नाराज़ होकर उन्हें हटा दिया और फिर जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया। 6 महीने बाद जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया, जो कि नहीं हटाया जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद जब जनरल जनरल नदीम अंजुम की तकर्री हुई, जनरल बाजवा ने उनको DGISI लगाया, तो उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद ने चार्ज ना छोड़ा। 2 हफ्ते तक जनरल नदीम अंजुम अपने चार्ज के लेने के मुंतज़िर रहे और फिर जब चार्ज छोड़ा उसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर चले गए। उसके बाद फिर बहुत सारी कहानियाँ सामने आईं कि वो इमरान खान के लिए कोई मुलाकातें करवा रहे हैं। वो ऐवान सदर खुफिया तौर पर आए हैं, उन्होंने कुछ मुलाकातें करवाने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून कहती रही कि पेशावर से टेलीफोन कॉलें आ रही हैं मुख्तलिफ सियासतदानों को, आप बंद कर दी जाएँ। जनरल फैज़ हमीद ने इसकी तरदीद की और फिर ये इंक्वायरियाँ चलती रहीं और फिर बिलाखिर जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत सारे मामलात हैं जो हमेशा जब एक बंदा इक़्तिदार से जाता है तो वो रवायती उसके साथ सारी कहानियाँ उसके साथ नत्थी हो जाती हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी गई हैं। जनरल फैज़ हमीद के बारे में मुस्लिम लीगी कहते थे कि अगर हम हुकूमत में ना आते, हमारे हुकूमत में आने का मतलब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का वाहिद, ये लीगियों ने बताया कि वाहिद मकसद था नवंबर की तकर्री। अगर हम अपना आर्मी चीफ़ ना लगाते, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ लग जाते तो वो 2028 तक आर्मी चीफ़ रहते और हम सारे अपोजिशन वाले जेलों में होते। और लेकिन नवंबर तकर्री हुई। जनरल फैज़ हमीद जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ बने तो जनरल फैज़ हमीद मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो पस मंज़र में चले गए। जनरल फैज़ हमीद के भाई गिरफ़्तार हो चुके हैं और मुकदमा एंटी करप्शन का 2 रोज़ा रिमांड है। देखते हैं इससे क्या निकलता है। जहाँ एक तरफ ये मुकदमा था चल रहा है और ये खबरें सामने थीं, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने धमाका किया और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैंने मरीम नवाज़ पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि मरीम नवाज़ ने दुबई में मुझे मरवाने के लिए $1 लाख की पेमेंट की है, उस पर FIA ने मुझे नोटिस किया था और मैं FIA को सबूत दे आया हूँ। हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी के शो में शेर अफजल मरवत ने बताया कि मैं सबूत FIA में दे आया हूँ और ये बहुत बड़ा एक है। पहले इसको लिया जा रहा था कि शायद शेर अफजल मरवत सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं FIA को सबूत दे आया हूँ। अब देखते हैं FIA इन सबूतों पर क्या करता है। ये सबूत इस काबिल होते हैं कि इस पर इतने ठोस सबूत होते हैं कि उनको माना जाए या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें होंगी, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन शेर अफजल मरवत ने काशिफ अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए और भी बड़ी बातें बताईं उन्होंने। लेकिन ये इन बातों से पहले ये बताता चलूँ कि शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खसूसी मीटिंग में अपने मुतनाज़े बयान पर माजरत कर ली है और आइंदा यकीन दहानी कराई है कि वो कोई मुतनाज़े बयान नहीं देंगे। और अली ज़फ़र को भी कहा गया है कि वो भी मुतात रहें। और शेर अफजल मरवत और अली ज़फ़र दोनों ने एक बयान दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से हमारा इत्तेहाद जो था करने का फ़ैसला गलत था। इस हवाले से भी शेर अफजल मरवत ने काशिफ अब्बासी से कहा कि हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन हमें धमकियां मिलना शुरू हुई और फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद किया। और
अगर हम बेहतर फैसला कर लेते, जब बल्ला हमसे छिन गया था, किसी पार्टी में चले जाते तो ज़्यादा सीटें आ जाती। अगर हम किसी ऐसी पार्टी में चले जाते जिस पे कोई एतराज़ ना होता मखसूस नशिस्तों के लेने का, तो हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती। शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया कि अली अमीन गंडापुर ने मजबूरी के आलम में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, क्योंकि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, सूबा चलाना है, लिहाजा वो वज़ीर आला होने की हैसियत से उन्हें मिले। शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया कि मेरे ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर भी मुहिम चलाई जा रही है, बाहर भी चलाई जा रही है, और मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों में मेरे अपने मेहरबान भी शामिल हैं। और शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया कि आरफ अलवी किस्सा पारीना बन चुकी हैं। आरफ अलवी से इमरान खान को जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। आरफ अलवी ने वैसा नहीं किया जैसा इमरान खान चाहते थे, और इमरान खान असद उमर महमूद खान के पार्टी छोड़ने पर नाराज़ हुए, जबकि अली जैदी और इमरान इस्माइल के पार्टी छोड़ने पर इमरान खान खुश हुए कि अच्छा हुआ वो पार्टी से निकल गए। शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया कि एक परवेज़ खटक ने इमरान खान से कहा था कि मुझे 20 दिन दे दें, मैं आपके मुक्तदरा से हालात बेहतर कर बना दूंगा। इमरान खान ने कहा कि इसको 20 दिन दे दें, लेकिन ये बंदा कभी वापस नहीं आएगा, और वही हुआ। 20 दिन गुजर गए और परवेज़ खटक वापस ना आए। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि इमरान खान कई लोगों को जो पार्टी छोड़ चुकी हैं उनको अब भी अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, और उनमें शीरी मिज़ारी हैं, मलिका बुखारी हैं, जिनको अच्छे नामों से अभी भी याद किया जाता है। जहाँ मलिका बुखारी और शीरी मिज़ारी यानी ख़वातीन की बात हो रही है, तो वहाँ ये भी बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ ने दौरा किया जेल का, लाहौर में उस जेल का, अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के साथ जेल का दौरा किया, वहाँ रोज़ा इफ्तार किया, वहाँ वक्त गुजारा, वहाँ नवाज शरीफ भी मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने 150 कैदियों को रिहा भी किया, कई कैदियों के जुर्माने अदा भी किए, रोज़ा भी इफ्तार वहीं किया ख़वातीन में बैठकर, और अपनी जेल की दिनों को याद भी किया, और वीडियो कॉल जो कैदियों की रिश्तेदारों से होती है उसका इफ्तिताह भी किया, वीडियो कॉल का इफ्तिताह। और मरियम नवाज़ का कहना है कि यह सारी जेलों में आइंदा कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत होगी। जब मरियम नवाज़ जेल में थीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पर क्या बीती जो उसी जेल में कैद थीं, और जब मरियम नवाज़ अपनी 3 महीने की जेल को याद करके आबदीदा हो रही थीं, तो उसी वक़्त ये भी बहस चल रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई ख़वातीन 6-6 महीने 9-9 महीनों से जेल में हैं। मरियम नवाज़ ने उनके ज़िक्र पर, उन ख़वातीन के ज़िक्र पर क्यों आबदीदा नहीं हुई। लेकिन मरियम नवाज़ जब जेल में थी तो सनम जावेद जो उसी जेल में थी, और जो अगले दिन पेशी पर आईं, और उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ जेल विज़िट पर ख़वातीन को, जेल कैदियों को नए कपड़े, जेल की ख़वातीन कैदियों को नए कपड़े दिए गए, कैदी ख़वातीन के मेकअप किए गए, जो ख़वातीन बोलने वाली थीं चाहे वो तहरीक इंसाफ से तल्लक नहीं भी रखती थीं, इनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया, कहीं वो मरियम से कोई सवाल ही ना कर लें। कल मरियम नवाज़ जब जेल आई थीं, लेकिन हमसे मुलाकात की हिम्मत नहीं कर सकी, हमें 4 दिन से लाकअप में बंद रखा गया। हमें कहा गया मरियम नवाज़ आएंगी तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। हमें इलेहदा रखा गया, और ना ही मरियम नवाज़ ने हमारी तरफ आना गवारा किया और ना हमारा पूछा। यास्मीन राशिद बोली जो उसी जेल में, उन्होंने कहा मरियम नवाज़ ने महंगाई मार्च किया था लेकिन किसी को गिरफ़्तार नहीं किया था। हमें जमहूरियत की कदर है, आप लोगों को क्या पता जमहूरियत जुल्म करने के अलावा क्या होती है। मरियम नवाज़ 3.5 माह जेल गुजार कर आबदीदा हो गई, लेकिन पीटीआई की ख़वातीन 11 माह से जेल में हैं। हमें अभी तक ये पता नहीं कि हमने कौन सा जुर्म किया है। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को बग़ैर किसी सबूत 11 माह से जेल में रखा गया है। यास्मीन राशिद ने यह भी कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मैंडेट चोरी करने पर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए।
और हमारे दौर में बिलावल भुट्टो को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। यास्मीन राशिद ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया था, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया था, मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च किए थे, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुरअमन इहतजाज करना सियासी जमातों का हक है और हमारे कारकुनों को रैली करने पर, कार्नर मीटिंग करने पर भी गिरफ्तार किया गया, मुकदमे दर्ज करवाए गए, घरों से उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इंसानी हकूक का तकद्दुस पामाल किया गया। तो मरियम नवाज़ जब जेल में विज़िट पर थीं और जब वो सारी ख़वातीन कैदियों के साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार कर रही थी, उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन लॉकअप में बंद थीं और उन्हें कहा गया था कि अगर आपने कोई चूं चरां की तो इस अंजाम की ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन का कहना है कि मरियम नवाज़ के आने से पहले ही जिन ख़वातीन कैदियों ने मरियम नवाज़ को मिलना था उनको नए कपड़े दिए गए, मेकअप किए गए और उनमें से जो भी जिसके बारे में भी ये शक हुआ कि ये कुछ बोल सकती हैं, कोई उल्टा सवाल कर सकती हैं, उन्हें दूर रखा गया। चलो नए कपड़े तो मिले मजबूर ख़वातीन को, मेकअप तो हुआ, एक दिन बाइज़्ज़त रोज़ा तो इफ्तार हुआ। मरियम नवाज़ साहबा को चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ रोज़ा इफ्तार ना भी करती, उनसे मिलती ज़रूर। अगर वो मिल लेती तो बड़ी हो जाती, अगर वो उनका हाल अहवाल पूछ लेती, किसी एक कमरे में बैठकर उनसे बातचीत कर लेती तो वो बड़ी हो जाती। हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी ज़िद्दों, अपनी नफ़रतों, अपने गुस्से, अपनी अनाओं में इतने गुम होते हैं, इतने उनमें जकड़े हुए होते हैं कि उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ये यास्मीन राशिदी थी, जब वज़ीर सेहत थी तो रोज़ाना नवाज शरीफ साहब की तीमारदारी किया करती थी। ये यास्मीन राशिदी थी जिन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के डॉक्टर नवाज शरीफ साहब के लिए इकट्ठे एक छत के तले लाहौर में जमा कर दिए थे। ये यास्मीन राशिदी थी जिन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया नवाज शरीफ साहब के लिए। ये यास्मीन राशिदी थी जिन्होंने 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर नवाज शरीफ जहाँ भी होते उसके दरवाज़े पर मौजूद होता। ये यास्मीन राशिदी थी जो शरीफ ख़ानदान के अफराद को नवाज शरीफ साहब से मिलाने के लिए सहूलतें प्रोवाइड करती थी। ये यास्मीन राशिदी थी जिनकी मरियम नवाज़ तारीफ़ें कर कर के नहीं थकती थी। ये यास्मीन राशिदी थी जिनको पीडीएम के दौर में लाठियाँ पड़ी, फेंटियाँ पड़ी, गिरफ्तारियाँ हुई और अब वो जेल में हैं और मरियम नवाज़ ने उनकी तरफ मुड़कर उनका हाल तक न पूछा, उनसे सलाम तक नहीं लिया। यास्मीन राशिद मरियम नवाज़ की माँ जितनी उम्र की हैं, चली जाती, हाल पूछ लेती तो आज मरियम नवाज़ की तारीफ़ें हो रही थी, उनका कद बड़ा हो जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद।